नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में निकलने वाले जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होती है, क्या इन सभी एग्जाम्स को एक सिलेबस से फाइट किया जा सकता है क्या। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो एक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, फिर उस पर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो वो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन उनको दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए नए सिलेबस को नए सिरे से पढ़ना होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके भविष्य के लिए बेहतरीन कंटेंट वाला वीडियो, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक सिलेबस से सभी एग्जाम्स को फाइट किया जा सकता है क्या। यह वीडियो किसी भी वर्ग के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाउ टू क्रैक ऑल कंपटीशन एग्जाम्स फ्रॉम वन सिलेबस। ऑल कंपटीशन एग्जाम सिलेबस ये वाला है जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, बैंक एंड अदर्स है। ये सभी वो एग्जाम्स बोर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूपीएससी के रिगार्डिंग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक सेंटर का एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है और सिविल सर्विसेज के माध्यम से 24/7 का एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम्स होती है जो कि इंडिया की सबसे सर्वोच्च पदों की भर्ती करवाती है। ये सबसे टफ कंपटीशन भी माना जाता है। जैसा कि हमने बोला कि इसकी जो लास्ट वीडियो में बताया कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका प्री मेंस इंटरव्यू होता है। इसके एग्जाम्स इंटरव्यू होने के बाद में फिर आपका रैंक वाइज आपको पोस्ट डिसाइड की जाती है। फिर आपकी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद जो आपको रैंक के हिसाब से पोस्ट मिली है उस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस 2 पार्ट्स में, एक है प्रीलिम्स, सेकंड है मेंस। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक जीएस पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जिसके अंदर बात करें सीसेट की, तो सीसेट के अंदर आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। इन दोनों पेपर में पहला पेपर इसका चेक होता है, इसमें 33% मार्क्स लेके आएंगे, उसके बाद में आपको फाइट करने के बाद आपका सेकंड पेपर चेक होता है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर जीएस पेपर की, तो इसमें क्या क्या आता है सिलेबस के अंदर। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया की आएगी और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आता है, और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आएगा, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज आएगा, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये आपका जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें आती है। अगर हम बात करें सीसेट के सेकंड पेपर में, जो कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के आते हैं, जिसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग आती है, इसके अंदर रीजनिंग ये वाली आती है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, जिसमें ज्यादा टफ रीजनिंग नहीं आती है। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इनकी डीआई आता है, जो 10th लेवल का होता है। यानी कि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग इसके सीसेट के अंदर आती है। ये अगर हम दोनों में डिफरेंसेस करें प्री और मेंस के अंदर, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इसके अंदर लेवल इसका ज्यादा नहीं होता है, इसका लेवल ज्यादा होता है। इसकी बात करें तो इसमें कंटेंट सेम होता है, लेकिन इसका टॉपिक इसमें कम होते हैं, इसमें टॉपिक ज्यादा होते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव लेवल का पेपर होता है, ये क्वालिफाई नेचर का होता है, ये मेरिट लिस्ट में ऐड होकर के ये आपके रैंक बनाता है। इसकी पेपर की बात करें तो उसमें टोटल आपको 9 पेपर होते हैं, जिसके अंदर 2 पेपर आपके ऐसे हैं जो इंडियन लैंग्वेज का है, एक पेपर, सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का। इसके अंदर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको आपको फाइट करना होगा। देन उसी के बाद बाकी के जो आपका पेपर्स है वो आपके चेक होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की, तो उसमें ऐसे आता है, ऐसे आपको 2 ऐसे आपको लिखना होता है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के अंदर 4-4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक-एक ऐसे आपको करना होता है। बात करें सेकंड पेपर की, तो उसमें जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर आ रहा है, जनरल स्टडीज सेकंड पेपर, जनरल स्टडीज थर्ड पेपर आता है और जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर। बात कर लेते हैं अगर हम जीएस फर्स्ट की, तो उसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर और इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड आ रही है और सोसाइटी आती है। यानी कि इसमें इंडिया की जो हिस्ट्री और कल्चर और ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है। बात करें सेकंड पेपर की, तो उसमें पॉलिटी से रिगार्डिंग है, जिसमें गवर्नेंस आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, पॉलिटी आ गया, सोशल जस्टिस आ गया, और आईआर भी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी आता है सेकंड पेपर में। अगर हम बात करें जीएस थर्ड पेपर में, तो इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये वाला चैप्टर आता है। अगर बात करें हम इसमें थर्ड फोर्थ फोर्थ पेपर की, तो इसमें एथिक्स और इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड आता है, जिसमें 6 और 7 जो पेपर्स होते हैं ये दोनों ऑप्शनल पेपर होते हैं। यानी कि ये वो पेपर्स होते हैं जिनके अंदर आपको चॉइस करना होता है, आपको खुद को चॉइस करना होगा, ये वो पेपर होता है। तो मेरा इसको कहने का मतलब था कि इसमें हिस्ट्री, जिसके अंदर आपकी बात करेंगे इंडिया की, और सॉरी, इसमें हिस्ट्री आती है एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आता है। इसमें वर्ल्ड एंड इंडिया की ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी इंडिया और वर्ल्ड की, सॉरी, इंडिया की पॉलिटी आएगी, और इसमें आईआर आता है, राइट। इसमें जीएस आ रहा है, साथ में बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट भी आ रहा है। बात करें इंग्लिश मैथ रीजनिंग की, तो वो भी नॉर्मली इसके अंदर आ रहा है, जो इतना ज्यादा इनका टफ नहीं होता है, बट हाँ इसमें आ रहे हैं, बाकी से ये वाले आ रहे हैं। तो ये इसका
यूपीएससी का सिलेबस है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है। बात कर लेते हैं हम आरपीएससी के अंदर। तो आरपीएससी में मैंने जो एग्जाम्स का सिलेबस उठाया वो आरएस का एग्जाम्स का सिलेबस उठाया, क्योंकि सभी के अंदर जो भी आरपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उन सभी के अंदर आरएस का बेस्ट सिलेबस माना गया, इसलिए मैंने आरएस का सिलेबस लिया। आरएस का 2 पैटर्न मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि आरएस स्टेट स्टेट की सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम्स होती है, स्टेट की टफ कंपटीशन एग्जाम माना जाता है, स्टेट की सर्वोच्च पदों वाली आरएस भर्ती करवाता है वो है आरपीएससी। इसमें गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों एग्जाम्स पोस्ट होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। इसका सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, देन जो रैंक आती है रैंक अकॉर्डिंग आपको पोस्ट डिसाइड होती है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग फिर आपको उसके बाद में आपका जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। इसका भी एग्जामिनेशन जो प्रोसेस होता है उसमें प्री और मेंस दोनों होता है, जिसका एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपका मेरिट लिस्ट का होता है। अगर हम बात करें प्री की, तो प्री के अंदर वही चीजें सब सेम आ रही है, जिसमें हिस्ट्री आ गई, आर्ट एंड कल्चर। अगर हम बात करें यूपीएससी और आरपीएससी में डिफरेंसेस, तो यूपीएससी में आरएस का चैप्टर्स नहीं आते हैं, यूपीएससी में आरएस का सिलेबस नहीं आता है, आरएस के अंदर यूपीएससी का सिलेबस आता है। देखिए बताता हूँ कैसे। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशनल, यानी हिस्ट्री और आर्ट दे दिए इसके अंदर राजस्थान की। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री आती है इसके अंदर। ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी आ रही है, और राजस्थान की ज्योग्राफी राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों की आ रही है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो इंडिया की हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटिक्स सिस्टम एंड गवर्नेंस आ रही है, राइट, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी दोनों की आ रही है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिया और राजस्थान दोनों की आपको इकोनॉमिक्स भी आ रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें रीजनिंग जो आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, जो कि आपको आईएएस में भी है। मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल, जो भी आईएएस के सीसेट के पेपर के अंदर है। तो ये वाला पोर्शन सभी कुछ आईएएस में है, लेकिन इसमें आरएस का ज्यादा सिलेबस आ रहा है। राजस्थान मेंस की बात करें, सॉरी आरएस मेंस की बात करें, तो उसमें 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी के पेपर होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं जीएस के पेपर होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट तीनों की बात करें, तीनों में 3-3 यूनिट होता है। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री का, सेकंड यूनिट इकोनॉमिक्स, थर्ड सोशल सोशोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, यानी कि ये वाला आईएएस के अंदर नहीं आता, राइट। सेकंड पेपर की बात करें तो यूपीएससी, यानी कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आ रहे हैं, जो कि आईएएस में भी आता है। जनरल साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी आईएएस में आता है। अर्थ साइंस, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, ये भी आईएएस में आता है, लेकिन जियोलॉजी आईएएस के अंदर कम आता है। बात कर लेते हैं थर्ड पेपर की, तो इसमें फर्स्ट पेपर जो आता है वो आपका इंडियन पॉलिटी सिस्टम, यानी इंडिया की पॉलिटी आ रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर आ रहा है इसके अंदर, राइट। सेकंड पेपर की बात करें तो कॉन्सेप्ट, इशू एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये वाला जो चैप्टर है वो आरएस के अंदर आ रहा है, लेकिन ये आईएएस में नहीं आता है। ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला यूनिट, ये वाला भी आरएस के अंदर, आईएएस में नहीं आता। ये वाला आपको आरएस में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आरएस का सिलेबस आईएएस से ज्यादा है, राइट। इंग्लिश की कॉम्प्रेशन, ट्रांसलेशन एंड प्रिसाइज राइटिंग, कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग, तो ये वाला जो सिलेबस है वो आरएस के अंदर है, जिसमें आपका हिस्ट्री, जो कि आपकी हिस्ट्री है कि राजस्थान, इंडिया और आपका आईआर भी इसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इतना नहीं जो करंट अफेयर के तौर पे आपको आएगा। लेकिन इसके अंदर ट्रेडिशनल हेरिटेज और राजस्थान इसके अंदर आता है। इंटर हिस्ट्री ऑफ इंडिया की आ रही है, ज्योग्राफी राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड की आ रही है, पॉलिटी राजस्थान, इंडिया की आ रही है, इकोनॉमिक्स राजस्थान, इंडिया की आ रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग और मैथ कंप्लीटली आ रहा है इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आईएएस और सॉरी आईएएस, सिविल सर्विसेज और आरएस के अंदर सेम सेम ही आ रही है। कुछ टॉपिक्स है जो आरएस के अंदर ज्यादा आता है। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी की। तो एसएससी की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लास्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग हमने बात की थी, जिसके अंदर सीजीएल, सीपीओ, एनसीएचएसएल, एफसीआई, एमटीएस, स्टेनोग्राफर काफी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसके एग्जाम्स ले रहे हैं सीजीएल की, जो जिसका सिलेबस लेवल अच्छा आता है। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका भी प्री मेंस एग्जाम्स होता है, जिसमें टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें टीयर फर्स्ट की, इसमें जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल रीजनिंग आ रही है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ रही है, जनरल अवेयरनेस आ रहा है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश, यानी कि इसमें रीजनिंग, मैथ और जीए आ रहा है फर्स्ट ईयर, यानी प्री के अंदर। अगर हम बात करें मेंस के अंदर, तो 3 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन फोर्थ होता है। अगर बात करें सेक्शन फर्स्ट की, इसमें 2 मॉड्यूल होता है, जिसमें फर्स्ट में मैथमेटिक्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है और जनरल इंटेलिजेंस आ रहा है। बात करें सेकंड सेक्शन की, तो इंग्लिश आ रहा है आपका और कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आ रही है। थर्ड पेपर में आपका कंप्यूटर नॉलेज आ रहा है। अगर इसमें जो थर्ड पेपर का एक और पेपर एक्स्ट्रा लगता है, जो 15 मिनट का होता है, वो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। पेपर सेकंड की बात करें तो इसके अंदर स्टैटिक्स होता है, और पेपर थर्ड की बात करें तो जनरल स्टडीज के होता है। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, ये सीजीएल का सिलेबस हो गया।
सीजीएल का सिलेबस हो गया। इसकी हम बात कर लेते हैं बैंक की। तो बैंक के अंदर भी काफी सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर अगर हमने एसबीआई का सिलेबस लिया है, जिसकी बात करें इंग्लिश की फर्स्ट पेपर की, तो इसमें प्रीलिम्स की, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, राइट। एसबीआई क्लर्क मेंस की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस आ रही। मेरा सभी एग्जाम्स को लेकर के, जितने भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैंने सिलेबस बताया, उन सभी को बताने का कारण क्या है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आखिरकार हम हो क्या रहा है कि हाउ टू क्रैक ऑल कंपटीशन एग्जाम फ्रॉम वन सिलेबस कैसे कर सकते हैं, यानी ऐसा कौन सा सिलेबस की तैयारी करें जो कि इंडिया में निकलने वाले जितने भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम्स होती है उन सभी एग्जाम्स को हम क्रैक कर सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा कि हमने जितने भी अभी तक जितने लेवल्स की एग्जाम्स के बारे में हमने सिलेबस को देखा, उन सभी में क्या कॉमन लगा है। इसमें ज्योग्राफी आपको आ रही है, आपकी राजस्थान इंडिया वर्ल्ड, हिस्ट्री राजस्थान इंडिया की आ रही, पॉलिटी राजस्थान इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आ रहा है, इकोनॉमिक्स राजस्थान इंडिया का आ रहा है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का आ रहा है। इसके अलावा क्या आ रहा है, इकोनॉमिक्स सर्वे लास्ट ईयर का, करंट अफेयर लास्ट ईयर का, मैथ रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश जो कि कॉमन होती है सभी एग्जाम्स के अंदर। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बट अभी जैसे किसी एग्जाम्स की पोस्ट निकली हुई है, हम उसकी तैयारी करते हैं तो उसमें सभी चीजें नहीं होती, जितनी भी सिलेबस रहता है सारा सिलेबस नहीं होता है। किसी में इंडिया का सिलेबस दे दिया, किसी में राजस्थान का सिलेबस दे दिया, किसी में इंडिया एंड वर्ल्ड का सिलेबस दे दिया, किसी में पॉलिटी राजस्थान के दे दिया, किसी में आईआर नहीं आ रहा है, किसी में साइंस नहीं आ रही है, किसी में हिंदी नहीं आ रही, किसी में एप्टीट्यूड नहीं आ रहा है। तो सभी में क्या हो रहा है कि कंप्लीटली एक फुल पैकेज आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक फुल पैकेज बताऊंगा कि सारा सिलेबस किस एग्जाम्स के अंदर आ रहा है, जिसकी तैयारी करके आप सभी एग्जाम्स को फाइट किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने सारे एग्जाम्स को रिलेटेड हमने देखा है, बैंक के सिलेबस को हमने कंप्लीटली देखा है, एसएससी के सिलेबस को देखा है, आरएस के सिलेबस को देखा है, और साथ ही में हमने यहाँ पे सिविल सर्विसेज यूपीएससी का सिलेबस देखा है। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी और आरपीएससी में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। अगर आप आरएस की तैयारी करते हैं तो आप इंडिया में निकलने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि राजस्थान का ज्योग्राफी होता है, वो राजस्थान का इंडिया का वर्ल्ड का पूछा जाता है। हिस्ट्री जो होती है वो भी आपकी कंप्लीटली आपको राजस्थान इंडिया की पूछी जाती है। पॉलिटी इंडिया राजस्थान का पूछा जाता है, आईआर साथ में आता है। इकोनॉमिक्स राजस्थान इंडिया का होता है। हम जैसा कि बताना चाहता हूँ कि जितना भी फॉर्मेट जो मैंने बताया है, ये सारा फॉर्मेट इस कंप्यूटर को छोड़ दें तो इसका सारा का सारा फॉर्मेट जो होता है वो आपका राजस्थान आरएएस के अंदर आ रहा है, यानी कि पूरा फॉर्मेट राजस्थान आरएएस के अंदर आ रहा है। अगर हम बात करें कि आरएएस की तैयारी करके हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि आरएएस के अंदर 70 to 75% आपका आरएएस का सिलेबस आपका यूपीएससी में आ रहा है। यूपीएससी में आरएएस का सिलेबस नहीं आता है, लेकिन आरएएस के अंदर आपका आईएएस का सिलेबस आ रहा है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंसेस ये होता है कि जो यूपीएससी का होता है वो एनसीईआरटी बेस पे होता है। एनसीईआरटी बेस पे की उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स को सिलेबस होता है थोड़ा, जो आपको एनसीईआरटी में 25% मैंने आपको बताया। रहा आरएस का, तो आरएस का सिलेबस एक ऐसा मॉड्यूल है कि आप इंडिया के सभी कंपटीशन एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं। अभी जो मैक्सिमम बच्चे जो दिक्कत कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हो क्या रही है, वो 6 मंथ की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं। उसके एग्जाम्स को फाइट 6 मंथ में किसी एग्जाम्स को सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि उसके सिलेबस में जिस तरीके के सिलेबस की आप तैयारी कर रहे हो, उस सिलेबस के सवाल आपको उस अकॉर्डिंग नहीं पूछता, वो किसी और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग लेवल बदल देता है। तो आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, मेरा कहने का मीन्स है कि अगर आप 1 to 10 तक का किसी का सिलेबस का लेवल होता है और आरएस अपने आप में 10 लेवल का है, अगर आप 10 लेवल की सर्विस की तैयारी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बीच में आने वाली जितनी भी एग्जाम्स होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी तो ऑटोमेटिक हो रही है। आप तैयारी ही 3 लेवल किसी एग्जाम्स की करोगे और आप 7 लेवल के एग्जाम की दोगे तो कैसे फाइट कर सकते हो आप? मेरा कहना है कि आप आरएस की तैयारी करते हो तो सभी एग्जाम्स को आराम से आप फाइट कर पा रहे हो, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस आ रहा है। इसमें चेंजेस क्या करना होगा, आप देखिए, ज्योग्राफी राजस्थान इंडिया वर्ल्ड चेंज नहीं होने वाला है, हिस्ट्री राजस्थान इंडिया का भी चेंज नहीं होगा, पॉलिटी राजस्थान इंडिया आईआर चेंज नहीं होगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो आपको नया अपडेट करंट अफेयर के अंदर आ जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो राजस्थान इंडिया का करंट अफेयर बिल्कुल सेम रहता है, साइंस की भी सेम रहता है, इसमें फिक्स होता नहीं चेंज होता। इंग्लिश हिंदी रीजनिंग मैथ्स ये नहीं चेंज होता है। चेंज होगा क्या, आपका इकोनॉमिक्स चेंज होगा। इकोनॉमिक्स का सिर्फ डेटा चेंज होता है, जो कि आप आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। आप आईआर में आपको अगर चेंज होता है तो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आईआर कंप्लीट हो रहा है। तो सब कुछ एक साथ एक ही बार में पढ़ने के बाद में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ रहा है। नए सिरे से क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर, बस, और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि मेरा कहना है कि आप आरएस की तैयारी करते हैं तो इंडिया की सभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मेरा लास्ट एक कहना है
कि आप 1 साल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप आरएस के सिलेबस की तैयारी करें। मैं कहता हूँ कि आप आरएस भी ना बनेंगे, तो आप आरएस के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, वो सभी को फाइट कर सकते हैं। ये मेरा वादा है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, वो सभी एग्ज़ाम्स को आराम से फाइट कर सकते हो, क्योंकि इसका एग्ज़ाम्स का लेवल मैंने बताया मैंने 1 टू 10 लेवल का। अगर आप 10 लेवल की तैयारी कर ले रहे हो, तो 1 टू 9 लेवल के एग्ज़ाम तो आप आराम से फाइट कर सकते हो। तो मेरा कहना है कि आप आरएस को अच्छे से तैयारी करें। 1 साल अपने आप को आरएस को दीजिए। वादा करता हूँ कि 5 से 6 एग्ज़ाम्स को आप आराम से फाइट कर सकते हो। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी एबिलिटी है, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फाइट कर सकते हैं। आरएस तो आप फाइट करेंगे, करेंगे। तो मेरा कहना है कि आरएस का सिलेबस बहुत अच्छा है। आप 1 साल आरएस की तैयारी करें, किसी एग्ज़ाम्स के फॉर्म ना भरें, किसी के एग्ज़ाम्स को ना दें, सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली को बोल दीजिए मुझे 1 साल दे दीजिए। उसके बाद में सिर्फ़ रिविज़न करें, रिविज़न करें, रिविज़न करें। मॉक टेस्ट जितना देंगे उतना फ़ायदा है। कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा। लास्ट ईयर के आपके जितने भी करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे होते हैं वो दीजिए। किसी एग्जाम्स को अगर आप जैसे आरएस की तैयारी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ नहीं करना होता। सिलेबस सेम है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है आपको, उसके करंट अफेयर्स देखने हैं, बस और कुछ नहीं। जो लास्ट ईयर के पेपर कैसे होते हैं वो एग्जाम्स देनी है, इसके बाद आप सारे एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज कहा है कि हाउ टू क्रैक फ्रॉम वन सिलेबस, हाउ टू क्रैक ऑल कंपटीशन एग्जाम फ्रॉम वन सिलेबस, यानी कि एक सिलेबस से कैसे एग्जाम को फाइट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है। आपको सब कुछ समझाने के लिए पूरा कंटेंट रेडी करके आपको समझाया गया है, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको समझ में आया भी होगा, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतरीन वीडियो मैं लेके आऊँगा। फिलहाल मैं जितने भी वीडियोज़ मैंने बताए वो अच्छे कंटेंट वाले बनाए। अब नेक्स्ट जो जितने भी वीडियो बनाऊँगा वो पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम्स को लेके बनाऊँगा, लाइक यूपीएससी। तो यूपीएससी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊँगा कि कैसे उनका एग्ज़ाम्स होती है, कहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती है, गेज़ेटेड कैसे मिलती है, नॉन गेज़ेटेड कैसे मिलती है, उनको ट्रेनिंग सेंटर में क्या-क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद कहाँ पे इनकी पोस्टिंग्स होती है, कलेक्टर कैसे बनेंगे, कलेक्टर से क्या-क्या उनके वर्क्स होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी मैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, मेरे हर एक वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे वो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होंगे। और अगर ये वीडियो आपको रियली में बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इंडिया में निकलने वाले जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके नोटिफिकेशंस होता है, उनका जितनी भी उनके निकलने वाले नोटिफिकेशंस हो गया, रिजल्ट हो गया, फॉर्म फिल कैसे करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। आने वाले टाइम में मैं आपको एक लिंक दूंगा या फिर एक टेलीग्राम दूंगा, जिसके अंदर आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे आपको किसी फॉर्म फिल करने में या नोटिफिकेशंस में किसी भी चीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कुछ जानना चाहते हैं मुझसे किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मैं आपको 1 to 1 इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद।